अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं ज़ैनब खान एंड वेलकम बैक टू द खान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस काफ़ी टाइम से आप सब मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने एविसीना क्यों छोड़ा, मैंने माइग्रेशन क्यों करवाई, एविसीना के बारे में हमें बताएं, हम डिटेल्स जानना चाहते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो उन सारे सवाल का जवाब देने का आज वक्त आ गया है। कोशिश करूँगी कि सारे पॉइंट्स एक ही वीडियो में बता दूँ। अगर ना बता पाई तो नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिएगा और उम्मीद करती हूँ आप ये वीडियो भी एंड तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ A to Z डिटेल में आपको बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखिए बगैर शुरू करते हैं अपना पॉइंट नंबर 1। मैंने वहाँ पे एडमिशन कैसे लिया, मेरा एविसीना में एडमिशन कैसे हुआ। वहाँ पे मैंने कोई अप्लाई नहीं किया था, ना पीएमसी की साइड से ना नम्स की साइड से, बस मुझे वहाँ से कॉल आई और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत नाउम्मीद हो गई थी कि मेरा कहीं एडमिशन नहीं हो रहा वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कि चलें, अब कॉल आ गई है। उन्होंने कहा कि हम लोग आपको 50% स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर एंड 3 इयर्स में हम लोग आपको देंगे 4 लाख के फ़ी कंसेशन। तो उसके साथ हम लोग आपको BDS ऑफ़र कर रहे हैं, तो आप हमारे कॉलेज में अगर आना चाहती हैं, डिटेल्स वगैरह वो सारा उन्होंने कहा। तो उसके बाद मैंने अपने घर में मैंने पर्सनली जब सोचा, मैंने कहा कि अच्छा BDS भी हो रहा है और पेरेंट्स पे इतना बर्डन भी नहीं होगा, इतना ख़र्चा भी नहीं होगा जितना बाकी कॉलेजेस में BDS में हो रहा था। और मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, दूर है लेकिन अगर पेरेंट्स पे बर्डन कम होगा तो ठीक है, हम लोग कर लेंगे। प्लस मैंने उनकी रैंकिंग वगैरह देखी, लाहौर में 7th नंबर पे था वो कॉलेज एंड UHS एफिलिएटेड था, तो मेरी तरफ से हाँ हो गई। और मेरे अब्बू ने अपने उसके लिए कि मतलब अगर इतना अच्छा कॉलेज है तो ये इतने कम फ़ी में क्यों करवा रहे हैं, तो अब्बू ने अपने फ्रेंड से बात की। उन्होंने कहा कि हाँ, जाना पहचाना कॉलेज है तो ये फ़ी भी बहुत कम है, तकरीबन मुफ्त में करवा रहे हैं, ये समझें, तो आप इसमें करवा दें। उसके बाद हम लोग गए एडमिशन करवाने। वहाँ पे जब उनसे कहा कि अगर आप हमें स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो कोई प्रूफ भी दें हमें कि हमारी स्कॉलरशिप है। तो जो वहाँ के सर थे उन्होंने कहा दे रहे हैं ना, तो मैंने कहा जी। तो कहते हैं कि प्रूफ की क्या ज़रूरत है, आपको भी पता है हमें भी पता है। तो आई सेड ओके, पता नहीं क्यों आई सेड ओके ठीक है। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मुझे हॉस्टल देखना है। उन्होंने कहा कि आप अभी हॉस्टल नहीं दे सकती, आप ओरिएंटेशन के दिन आ जाइएगा, हम आपको हॉस्टल दिखा देंगे। जबकि मेन रीज़न मेरा वहाँ जाने का ये था कि मैं हॉस्टल देखूँ, क्योंकि मैं बाहर रहने वाली बच्ची नहीं हूँ, मैं अपने घर की जितनी आदी हूँ ना, कहीं भी इतनी आदी नहीं हो सकती मैं। तो इसलिए मेरा मेन रीज़न जाने का था कि मैं हॉस्टल देखूँ, क्योंकि कॉलेज की तो तस्वीरें वगैरह देख ली थी मैंने। मैं वापस आई, मैंने ब्लॉग बनाया, आप सबको बताया। आप सब ने मुझे कहा कि नहीं, हमने रिफ़ंड करवा ली है, हम लोगों ने इसके बारे में ये सुना है, यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस होती है, रूल्स बहुत सख्त हैं, ये वो। लेकिन मैंने यकीन नहीं किया, क्योंकि मेरे ओपिनियन में सख्त रूल्स से मुराद ये थी कि आपको पढ़ाएंगे, अच्छे डॉक्टर्स बनाएं। तो मेरे दिमाग में ये था। ठीक है, अब मैंने आप सबकी बातें इग्नोर की जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी आई गेस, लेकिन किस्मत में लिखा था, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, तो मैं गई, शॉपिंग वगैरह की। मैंने शॉपिंग वगैरह करने के बाद मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूँ। मेरे ना सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ मैं अबाया में, उसके बाद मैं होती हूँ जीन्स एंड फ्रॉक्स वगैरह में। तो मैंने उसी के मुताबिक अपने कंफर्ट जोन में जाके मैंने अपनी सारी शॉपिंग की। और मुझे ज्वाइन करने से 2 दिन पहले जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन का ईमेल आया। तो आई वाज काइंड ऑफ शॉक कि ये जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस इतने वियर्ड से हैं, और मैं थोड़ी सी वहाँ पे घबराई। तो मेरी बहनों ने कहा कि नहीं, ये सारे कॉलेजेस में, मेरी फ्रेंड्स ने भी मुझे कहा कि ये सारे कॉलेजेस में कहते हैं ये कोई सीरियस नहीं लेता वगैरह वगैरह। तो आई सेड ओके एंड मैं अपनी जो शॉपिंग की हुई थी मैं वो लेके चली गई। जब मैं गई वहाँ पर तो उन्होंने मुझे हॉस्टल जाने दिया, लेकिन मेरी फैमिली को साथ नहीं जाने दिया। और मैं सामान लेके जब गई, रूम देखा मैंने, और मैं लिटरली रोते रोते वापस आई कि यहाँ पे मैं नहीं रह सकती। क्योंकि रूम कुछ ऐसा था कि जो वॉशरूम था उसमें शावर नहीं लगा हुआ था, आपको बाल्टी से नहाना पड़ता था। और उसमें जो मतलब जो दीवार थी वो काफ़ी ख़राब थी। उन्होंने मुझे कहा था कि आपके टेबल्स होंगे, आपके चेयर्स होंगी वगैरह वगैरह। लेकिन जब मैं गई, रूम में सिर्फ 2 बेड्स थे, एक कबर्ड था जिसकी एक साइड आपकी, एक साइड आपकी रूममेट की, और वॉशरूम जैसे कि मैंने बताया कि वॉशरूम की ये हालत थी। ठीक है, तो ये देख के मैं रोती रोती कि मैंने कहा मुझे लेके जाओ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। बट उन्होंने मुझे रिलैक्स किया और मुझे कहा कि चलो हो जाएगा, बैठ जाओ। मैं गई वहाँ पे। अब अगले दिन हमारी ओरिएंटेशन डे था। ओरिएंटेशन हमारी 2 घंटे में हुई और उसके बाद हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो गई। रेगुलर क्लासेस से मुराद कि हमें कोर्स पढ़ाना शुरू कर दिया। हमारे पास बुक्स नहीं है, हमें स्टेशनरी, अभी हम लोग जा रहे हैं, हर रोज़ जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी बुक्स नहीं आई, ये बुक मिसिंग है, ये बुक मिसिंग है। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे कौन से अभी प्रॉफ हो रहे हैं, आ जाएंगी बुक्स। प्रॉफ का तो नहीं पता, लेकिन अगले मंडे हमारा टेस्ट ज़रूर स्टार्ट हो गया। टेस्ट सीरीज़ जो होती थी यहाँ पे, टेस्ट स्केड्यूल के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ कि जब मैं गई तो मुझे रूल्स का पता नहीं था। रूल्स का जब मुझे पता चला तो मैं आपको भी थोड़े रूल्स बता देती हूँ।
आप जीन्स एंड लड़कियां जीन्स नहीं पहन सकती, ना ही टाइट्स पहन सकती हैं, और शॉर्ट शर्ट्स एंड लॉन्ग शर्ट्स नहीं पहन सकती हैं, नी लाइन शर्ट होनी चाहिए, और दुपट्टा लाजमी होना चाहिए। वो तो मेरे लिए कोई मसला नहीं था, दुपट्टे की मैं आदी हूँ, ठीक है। लेकिन काफ़ी लड़कियां होती हैं जो कि आदी नहीं होती, उनको थोड़ा मसला था। इसके अलावा लड़कों की अगर बात, शलवार कमीज़ नहीं पहन सकते लड़के, और अगर वो शलवार कमीज़ में मैस जाते थे तो उनको खाना नहीं देते थे। और इस बात का भी मुझे यकीन ना होता अगर मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता। एक दिन मैं ग्राउंड में खड़ी थी एंड इट वाज फ्राइडे, शलवार कमीज़ पहनी हुई थी 2-3 स्टूडेंट्स ने, तो चेयरमैन सर आए, उनको जलील किया और उन्हें कहा कि जाओ और अभी हॉस्टल से जाके चेंज करके आओ। ये सीन हुआ। खैर, इसके अलावा ये कपड़ों की बात हो गई। जूते जो हैं, जो चप्पल होती है, चप्पल जो पीछे से खुली हुई होती है, वो अलाउड नहीं थी। आप कोई ना कोई ऐसी जूता होना चाहिए था जिसके पीछे से स्ट्रैप हो, या कोई स्नीकर्स वगैरह ये पहन सकते हैं, ठीक है। अगर आपने चप्पल पहनी हो तो वो काट देते थे। कलर्ड बैग अलाउड नहीं थे, अगर आपने कोई कलर्ड बैग लिया हुआ है तो वो काट देते हैं। जीन्स भी काट देते हैं और बाल भी काट देते हैं इन सम पनिशमेंट्स, ठीक है। तो ये उनकी पनिशमेंट्स थी, ये इस किस्म के उनके रूल्स थे, जो कि आई डोंट थिंक सो कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में या किसी भी इस किस्म के कॉलेज में नहीं होने चाहिए थे। अब टेस्ट के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो जीटीज़ होते हैं हर मंडे टू थर्सडे। होता है कभी कभार कि आपका जो जीटी का कोर्स है, जो कि अक्सर पूरा पूरा यूनिट होता है, पूरा पूरा चैप्टर होता है, वो उससे एक दिन पहले कवर करवाते हैं। आप खुद ज़रा सोच के देखें कि एक दिन पहले कवर हुई चीज़ आप कैसे कवर कर सकते हैं। और साथ में पढ़ने का टाइम भी नहीं होता, क्योंकि मतलब सब कहते हैं ना कि मेडिकल में अगर आप साथ साथ पढ़ोगे तो आप पास होगे। साथ साथ में पढ़ने का टाइम नहीं होता, क्योंकि हर मंडे और थर्सडे को तो आपका टेस्ट है, तो आपने अपने टेस्ट की तैयारी करनी है। आपने रोज़ का रोज़ पढ़ना है। रोज़ का रोज़ पढ़ने की बिल्कुल सोच भी नहीं है वहाँ पर, ठीक है। रोज़ का रोज़ नहीं पढ़ सकते आप वहाँ पर, क्योंकि जितना टाइम मैंने गुजारा, मैंने कोशिश की, लेकिन वो नहीं होता है। आपका टाइम ऐसे उड़ता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि टाइम गया कहाँ पर, ये सीन होता है। अच्छा, तो आपका जो कोर्स है वो एक दिन पहले कवर होता है, उसके बाद आपका टेस्ट होता है, टेस्ट में फेल होते हो, आप पिंक लिस्ट में होते हो। पिंक लिस्ट का क्या सीन है कि वो 2:30 to 4:30 या जितना भी चेयरमैन साहब चाहें वो आपको डिटेंशन दे देते हैं। और डिटेंशन भी ऐसे कि आपने ज़मीनों पे बैठना होता है विद योर बुक्स, एंड अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, नहीं पढ़ सकते तो वो टाइम ही वेस्ट हो रहा है आपका, जाहिर सी बात है। लेकिन चेयरमैन साहब को लगता है कि इसमें फ़ायदा होता है, तो अभी भी पिंक लिस्ट लग गई है। मैं साथ में ये भी ऐड कर दूँगी, हमारी क्लास में मैं अभी उनके ग्रुप से निकली नहीं हूँ, खैर पता नहीं क्यों। तो उसमें अभी ये आप देख लें, इनकी पिंक लिस्ट लगी हुई है और इन्होंने 2:30 to 4:30 बैठना है विद सम गालियाँ खाते खाते। एंड गालियों का क्या सीन है कि वो चलते फिरते अगर उन्हें कोई बात बुरी लग जाए तो वो आपके पेरेंट्स को सीधा टारगेट कर देंगे। छोड़े, मैं नहीं देती वो गाली, जो कि मैंने अपने कान से सुनी थी, और उसके बाद मुझे यकीन हो गया था कि अच्छा यहाँ गालियाँ भी देते हैं, और वो भी माँ बाप की। टेस्ट का आजकल क्या सीन चल रहा है कि पहले होता था कि आपने ओवरऑल टेस्ट में 50% लेना होता था, आप पास होते थे। अभी अगर आपने SCQs में, क्योंकि कुछ मेरे जैसे स्टूडेंट्स थे, मेरी राइटिंग स्पीड तेज़ नहीं है, तो मैं SCQs में मेरे 25 तकरीबन आ जाते थे, और MCQs की वजह से मैं पास हो जाती थी। तो अब इन्होंने ये क्राइटेरिया रखा हुआ है कि अगर आपके SCQs में 40% से कम आए तो आप फिर भी पिंक लिस्ट में बैठेंगे, बेशक आपका टेस्ट पास हो या ना हो, आपने पिंक लिस्ट में बैठना है, ठीक है। तो इतनी मेहनत मशक्क़त करने के बाद हम लोग आते हैं खाने पे। खाने में क्या सीन होता है कि पहले तो मैं अच्छा चल रहा था, 1 महीना या ये कर लें 1 महीना 15 दिन कुछ ऐसे मैस अच्छा चल रहा था। उसके बाद जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने चार्ज ऑफ द मैस अपने हाथ में ले लिया, और उन्होंने उनके मुताबिक उन्होंने सारी सब्जियां नहीं, दालें रख दी। रमज़ान पूरा हम लोगों ने दालें खाई हैं, सुबह हर सहरी में हर किस्म की दाल खाई है। तो ये हुआ कि जो कमेटी थी, मैस कमेटी, उन्होंने कहा कि चिकन वगैरह चाहिए बच्चों को, तो उन्होंने कहा नहीं, लड़कियों के हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसलिए मैंने चिकन और मीट वगैरह हटा दिया। ठीक है, सही है, चलता है, फेयर इनफ। इसके अलावा प्रोटीन्स अगर हम लोगों को गोश्त और उसके मतलब चिकन के ज़रिए नहीं मिल रहा था, लेकिन हमें बग्स एंड इंसेक्ट्स वगैरह के प्रोटीन भर भर के मिल रहे थे। हर रोज़ नए किस्म का कोई इंसेक्ट हमें अपने खाने में नज़र आता था, और पूरा रमज़ान हम लोगों ने मक्खियों के साथ गुजारा है, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, इसके अलावा अब बात आती है हमारे हॉस्टल के बारे में।
हॉस्टल के मुझसे यहाँ पे आके पूछा कि हॉस्टल की कर्फ्यू टाइमिंग्स क्या थी। आई वाज लाइक ये भी होता है, हमारा तो पूरा 24/7 कर्फ्यू टाइम होता था। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग ये होते थे कि जिस दिन टेस्ट होता था हम लोग ब्रेक टाइम में आके, मतलब टेस्ट होता था उसके बाद ब्रेक होती थी, उसके बाद क्लासेस होती थी, तो हम लोग ब्रेक टाइम में आके अपने हॉस्टल से अपनी बुक्स वगैरह ले लेते थे और फिर वापस चले जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें पता चला कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, बिना बैग्स के आ जाते हैं और फिर बाद में जाके बुक्स और बैग्स ले आते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हॉस्टल की टाइमिंग रख दी कि 8 बजे से पहले आप लोगों ने हॉस्टल से निकलना है और 2:30 तक आपका हॉस्टल नहीं खुलेगा। बेशक अगर कोई अंदर रह गया, जो बाहर रह गया, ठीक है। तो हॉस्टल में आप कॉलेज के बीच की टाइमिंग में आप हॉस्टल नहीं जा सकते हैं, बेशक जितनी भी आपको ज़रूरत क्यों ना हो। हॉस्टल में जो है आपका ये तो कंफर्म था कि शावर नहीं होगा, आपने बाल्टियाँ लेके जाना है वहाँ पे नहाने के लिए। पूरा साल आप बाल्टियों से नहाएं, चाहे ठंडा पानी आए गर्म पानी आए, दैट डजंट मैटर। और हॉस्टल की जो हालत होती थी वो काफ़ी बुरी होती थी, सफाई इतनी अच्छी नहीं होती थी जितनी बाकी हॉस्टल्स में होती है और होनी चाहिए। क्योंकि एक तो उनके करीब में जो था मतलब एविसिना के सामने रूही नाला था, उसकी वजह से मच्छर मक्खियाँ ज़्यादा होती थी। ऊपर से अगर आपके हॉस्टल और कॉलेज की सफाई भी ज़्यादा ना हो तो वो उनका घर बन जाती थी और वो ऐसे फिरती थी जैसे हमारे इवन क्लासरूम्स में हम लोगों से ज़्यादा हमारे रूही नाले की मक्खियाँ और मच्छर होते थे। तो जिनको अगर एलर्जी होती थी तो वो मच्छरों से बचने के लिए वो भी नहीं लगा सकते थे कोई कॉयल या कोई स्प्रे या कुछ भी, तो वो और ज़्यादा मसला होता था।